हाथ बच्चों, मैं राधाकांत झा केंद्रीय विद्यालय कंपाट से इस वीडियो में कक्षा 9वीं के काव्यखंड होता है कविता का क्षेत्र। हिंदी के 9वीं कक्षा में आकर हिंदी पुस्तक को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें एक है काव्यखंड और दूसरा है गद्यखंड। गद्यखंड में कहानी, लेख, संस्मरण वगैरह होते हैं और काव्यखंड में कविता होती है, सवैये होते हैं, दोहे होते हैं। इनका आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने गद्यखंड के 2 पाठ, 2 बैलों की कथा और लहासा की ओर, ये 2 पाठ पढ़ चुके हैं। आज इस काव्यखंड को देखना है। कहा गया है जो काव्य जो है वो आँख की पुतली की तरह होती है। जिस तरह से आँख की पुतली छोटी सी होती है मगर वो पूरे दुनिया को देखती है, पूरा दुनिया इसी में समाई हुई है, ठीक वैसे ही काव्य का सेंटेंस, वाक्य छोटा होता है मगर उसके अर्थ बहुत विशाल होते हैं। उसके लिए कहा गया है जो जिस तरह उसका अर्थ लगाता है, जो जैसा अर्थ निकालना चाहता है, एक ही पंक्ति से वो तरह तरह के अर्थ निकाल सकता है। आज हम इस काव्यखंड का जो प्रथम या कहें तो प्रारंभ में एक बहुत ही अच्छे भजन दिया गया है, जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का बहुत ही प्रिय भजन था। उसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता। वो बहुत प्रसिद्ध संत कवि थे, भगवान के प्रेमी थे, भजन करने वाले कवि थे, जिनका जन्म 1414 में हुआ था और मृत्यु का समय 1478 माना जाता है। और ये भजन ऐसा है जो गांधी जी अपने आश्रम में प्रार्थना के समय गाते थे। अब देखिए क्या है, बहुत ही अच्छी तरह वो जो हम लोग देखते हैं, जो वैष्णव बोलते हैं, अगर हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो वैष्णव विष्णु भगवान के सेवक को वैष्णव बोला जाता है। जो विष्णु की उपासना करता है वो वैष्णव होता है। मगर नरसिंह मेहता जी इस कविता के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से यह बताने का प्रयास किए हैं कि कैसे व्यक्ति को हम वैष्णव कह सकते हैं, किसको वैष्णव कहा जा सकता है। यह गुजराती भाषा में है। अब देखते हैं ये किसको कहा जा सकता है। तो कह रहे हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आन रे। ये प्रथम पंक्ति में वो कहे हैं जो वैष्णव जन ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है
जो दूसरे के दुख को समझ सके, दूसरे के दुख में वो उसका उपकार करे, मदद करे, मगर अपने मन में इसके लिए कोई अभिमान, ये न अभिमान रहे जो हमने उसका मदद किया, हमने उसकी मदद की, ऐसा उनके दिल में नहीं आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही वैष्णव कहा जाता है। और इसके संदर्भ में है जो व्यास जी 18 पुराणों की रचना किए, वेद को लिखित रूप दिए, तो उनसे पूछा गया जो इस 18 पुराण में क्या है, तो वो बताए थे 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। जो वो बोले जी, इससे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उस सब का जो मूल तत्व है वो यही है, जो परोपकार करना पुण्य का काम है और दूसरे को दुख देना पाप का काम है। और ठीक वही बात, उस बात को ही नरसिंह मेहता जी इन शब्दों में रखे हैं। अब अगले पंक्ति में चलते हैं। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वो कह रहे हैं जिससे आगे और क्या गुण होना चाहिए, जो सभी लोगों का अपमान, जो कुछ कहे उसको सुनते हुए उसकी वंदना ही करे, उसकी प्रशंसा ही करे, उसके भला का ही काम करे, किसी की निंदा न करे। अपने वाचमिस वाणी, काछमिस कर्म और मन, हर तरह से अपने आप को निश्चल रखे, कोई छल कपट न हो, कोई षड्यंत्र वाली दिमाग न हो। कहते हैं हे जननी, हे भारत भूमि, आप ऐसे ही पुत्र को लेकर के धन्यवाद के पात्र हैं। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे, जिहुआ थकी असत्य न बोले, पर धन नौ झाले हाथ रे। आगे कह रहे हैं जो वैष्णव जन का और क्या गुण होना चाहिए, तो वो सभी को एक समान दृष्टि से देखे, न तो कोई उसका दोस्त हो, न कोई दुश्मन हो, न कोई विरोधी हो, न कोई प्रिय हो। और किसी भी तरह की तृष्णा बोलते हैं इच्छा की, तीव्र इच्छा को तृष्णा बोला जाता है, वो भी उसमें नहीं होना चाहिए। और दूसरे स्त्री को अपने माता के समान देखें। आगे कह रहे हैं जो न बोले वो ठीक है, मगर असत्य न बोले, किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोले, और दूसरे के धन पर कभी हाथ न डाले, दूसरे के धन को ढेले के समान, मिट्टी के ढेला जैसा समझे। इसके लिए भी कहा गया है, जो संस्कृत का एक श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति। यानी कि उसका भी मतलब यही है, जो दूसरे महिला को अपने माँ के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान, और सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वही सच में देखता है, और वही वैष्णव जन है, वही भगवान के प्रिय हो सकता है।
अब आगे देखते हैं जो और क्या गुण बताए हैं नरसिंह मेहता जी। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सु राम नाम सु ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। आगे कह रहे हैं जिसको मोह माया व्याप्त न हो, जिसको किसी तरह का मोह माया ममता सांसारिक मोह माया न हो, और जो मन से वैराग्य हो, जिनके लिए दुनिया का कोई भी सुख सुविधा जिनको अपनी ओर आकर्षित न कर सके, ऐसा जो मन से हो, और राम नाम का सुन करके यानी कि भजन सुन करके अपने आप वो ताली बजाने लगे, ऐसे व्यक्ति का शरीर ही तीर्थ हो जाता है। तीर्थ बोलते हैं पवित्र जगह को जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं, भगवान के मंदिर जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, कामाख्या मंदिर, ये सब तो कहते हैं जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं जिनको न मोह माया ममता हो, जिनके मन में दृढ़ वैराग्य हो, और जिनका राम नाम सुनकर ही जो ताली बजाते हों, ऐसे व्यक्ति का शरीर ही एक तीर्थ बन जाता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। वन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। भने नरसइयो तेनु दर्शन करता, कुल एको तेरे तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। कहते हैं जिनमें लोभ न हो, जो कपट रहित हो, जो काम क्रोध, काम होता है किसी चीज़ के पाने के लिए तीव्र इच्छा और उसके लिए कुछ भी कर देना, क्रोध गुस्सा, इस सब को जो छोड़ चुका हो। नरसिंह मेहता जी बोलते हैं जो ऐसे व्यक्ति ही वैष्णव कहलाते हैं, और ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण कुल खानदान जो है वो इस संसार की मोह माया से पार चला जाएगा। ईश्वर उसे अपने समीप बुला लेते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से हम लोगों ने ये वैष्णव जन तो तेने कहिए कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छी बातें जाने, और इसे अपने जीवन में उतारने का यदि प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। और आज के समय में भी अगर इन बातों का अगर अनुसरण किया जाए तो धरती अपने आप स्वर्ग में बदल जाएगा। धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।